मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज बाबा के 1 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। जून मास मातेश्वरी जी की मधुर स्मृतियों का भी मास है। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। उनका स्मृति दिवस 24 जून 1965 है। तो जून मास में हम मम्मा की भी मीठी शिक्षाएं सुनेंगे और उनके गुणों को स्वयं में लाने का पुरुषार्थ करेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अब प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। इस समय आप प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। क्वेश्चन है, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। तन मन धन से बाबा पे बलिहार जाएंगे तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं 21 जन्मों तक रिटर्न देता हूँ। जो इस समय अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं 21 जन्मों तक रिटर्न देता हूँ। गीता, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्ति मार्ग में कितना ढूंढते रहते हैं। सिर्फ जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई तब से ही ढूंढना शुरू करते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। इसका असल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता है। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान जरूर एक होना चाहिए। सभी नैनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। ज्ञान चक्षु नहीं है या तीसरा नेत्र नहीं है। भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुम्हें बुद्धिवान बनाया जाता है। श्रेष्ठ मत देकर बुद्धिवान बनाया जाता। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता, जिससे तुम बाप को, बाप की रचना के आदि मध्यंत को जान जाते हो। तीसरे नेत्र से क्या होता है? बाबा को भी जान जाते हो और साथ साथ रचना के आदि मध्यंत को भी जान जाते हो। इस समय सब में देह अहंकार 5 विकार हैं, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई।
आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही पुजारी बन गए। पूज्य हैं रोशनी में, पुजारी हैं अंधियारे में। परमात्मा को आप ही पूज्य, आप ही पुजारी नहीं कह सकते। परमात्मा के लिए शब्द नहीं कह सकते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। वो तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता परम पूज्य। परम पिता परमात्मा माना परमात्मा। श्री कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। वो भी आत्मा परंतु परम है, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता। वो परम अर्थात परम धाम में रहने वाला है। वो परमात्मा सदैव परम धाम में रहने वाला है। अंग्रेजी में उन्हें सुप्रीम सोल कहते हैं। बाबा कहते तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। ऐसे नहीं कि परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, नहीं, ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना, ये भी अज्ञान है। आत्मा का पिता है परमात्मा, आत्मा संतान है परमात्मा की। आत्मा ही परमात्मा नहीं है। आत्मा तो जन्म पुनर्जन्म में आती है, परमात्मा थोड़े जन्म पुनर्जन्म में आते हैं। बाबा समझाते तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। आप भारतवासी पूज्य थे। ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता, गाया जाता तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो फैमिली हो गई ना। जब गाते तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे, तो ये फैमिली हो गई। अच्छा भला ये तो बताओ तुम मात पिता किसको कहते हो? ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से स्वर्ग के घनेरे। हमें स्वर्ग में मिले हुए थे, तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते। बाबा कहते मैं संगम पर आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट बन गई, स्वर्ग को नरक समझ लेते। कहते वहाँ भी कंस जरासंध हिरण्यकश्यप आदि थे। बाबा समझाते क्या तुम भूल गए, मेरी तो जयंती भी तुम भारत में मनाते हो। गाया जाता शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का किसी को पता नहीं। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते। परमात्मा कहते मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। ये पूज्य था और अब पुजारी बना। बूढ़े तन का आधार लेते हैं अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा का आधार लेते हैं। जो पूज्य था पुजारी बना। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं, जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नूंधा हुआ है। जानते हो शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने ही स्वर्गवासी बनाया था। तब उनको सब याद करते हैं, ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम में जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, ये समझना रॉन्ग है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है या आत्मा सो परमात्मा, ये बात ठीक नहीं है। बाबा इसका अर्थ बताते हैं कि जब हम बाबा के प्यार में समा जाते हैं तो समझो लीन हो जाते हैं। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम की रहने वाली हैं, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती हैं। शिव बाबा जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते। सिर्फ नारायण की डायनेस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता, वैसे वहाँ भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट,
लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डायनेस्टी चलती हैं। अब तुम ब्राह्मणों को तीसरा नेत्र मिला है और वो खुला हुआ है। जो ज्ञान का नेत्र है, तीसरा नेत्र, वो मिला है और वो खुला हुआ है। बाबा बैठ आत्माओं से बात करते, तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हमें ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमें सुख घनेरे मिलते हैं। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमें सुख घनेरे प्राप्त होते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वो पद पाएंगे। कोई सतयुग में जाएंगे सूर्यवंशी कहलाएंगे, त्रेता में जाएंगे तो चंद्रवंशी। पूरी राजधानी बन रही है। कोई अगर पूछे अब पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बता सकते हैं योग से आयु बढ़ती है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आ जाता है, परंतु भगवान है कौन ये नहीं जानते। बाबा कहते मैं आता हूँ भारत में, ये मेरा बर्थ प्लेस है। मैं भारत में आता हूँ, ये मेरा बर्थ प्लेस है, जन्मभूमि है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था। मंदिरों में भी अक्कीचार धन था। भारत हीरे तुल्य था और अब कंगाल कोड़ी तुल्य है। फिर बाबा आके भारत को हीरे तुल्य बनाते। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन, कहेंगे परमात्मा। वो कहाँ है, कहते सर्वव्यापी है। बाबा कहते सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता, हम लायक बने जो मम्मा बाबा की गद्दी नशीन बन सकें। हम ऐसे लायक बने हैं कि हम माता पिता के गद्दी नशीन बन सकें। ये है ही पतित दुनिया। पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस। पवित्रता मुख्य है। इस समय ना हेल्थ है, ना वेल्थ है, ना हैप्पीनेस। ये है रुने के पानी मिसल, अर्थात मृग तृष्णा के समान राज्य। रेगिस्तान में मृग जब घूमता है, प्यास लगती है, देखता है सामने कुछ चमक रहा है, उसे लगता है पानी है। वहाँ जाके देखता है वो तो रेत है। फिर वहीं से ही वो और आगे देखता है, फिर चमकती हुई रेत को पानी समझ लेता है। इस भ्रम में ही डूबा रहता है। पावनी का कलयुगी दुनिया का राज्य ये भी मृग तृष्णा के समान है। इस पर दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता। द्रौपदियाँ कहती हैं हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियाँ हैं ना, ये बच्चियाँ स्वर्ग का द्वार हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। जिनका बुद्धियोग पूरी रीति लगा होगा तो धारणा भी होगी। जिनका बुद्धियोग बाबा से लगेगा उनकी धारणा अच्छी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में पड़ी जाती। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है। मरते समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाबा कहते तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने आया हूँ। मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने आया हूँ। खुशी होनी चाहिए। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने के लिए। ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बाबा हम सबको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो जरूर पढ़ने वाले टीचर से योग रखना पड़े, सीखना पड़े। यहाँ तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाबा ने कहा कि जैसे कोई एडमिशन लेते हैं बैरिस्टर बनने के लिए तो बुद्धियोग उस टीचर से रहता है। अब आपको अपना बुद्धियोग बाबा से लगाना है। मैं परम धाम
बहुत दूर से आता हूँ। सोचो बाबा कहाँ से आते हैं। एकाग्र हो जाएंगे अपने घर पर कुछ सेकंड के लिए, इस साकार दुनिया से दूर, सूक्ष्म लोक से भी पार, मूल वतन को देखेंगे, परम धाम जहाँ शांति ही शांति है। बाबा ने कहा मैं बहुत दूर से यहाँ आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच, वहाँ से आने में मुझे सेकंड लगता है, मूल वतन से यहाँ आने में 1 सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता। बाप नरक का विनाश कराए, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है? वो तो है ही स्टार। आत्मा तो अविनाशी है, वो कैसे जल सकती है या मर सकती है? बड़ा छोटा हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। बाबा जो नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। जानते इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, पहले पहले बाबा का बनना है। और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते। बाबा कहते बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। बाबा कहते अपना सब कुछ मुझे दे दो, मेरा आप ले लो। दे सही जो कुछ है सब मुझे दे दो। देह सहित जो कुछ भी है सब दे दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा ये सब आपका है। बाबा कहते तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। सिर्फ मेरी मत पे चलो, भले धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पे चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, कोई भी विकर्म नहीं करना। माया पछाड़ेगी, कोई भी विकर्म नहीं करना। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए क्या करेंगे? बाबा ने जो राय दी उस पर चलना है। देह से जो कुछ है बाबा के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। लायक बनना है तो मुख्य धारणा पवित्रता की करनी है। वरदान है निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज़ साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनकी सर्विस, त्याग, स्नेह, सबके सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्मयोगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते हैं
वो स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। स्लोगन है, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। अब मातेश्वरी जी के भी महावाक्य हैं। जून मास जगदम्बा माँ की स्मृतियों का मधुर मास है। जगदम्बा माँ ने 24 जून 1965 को संपूर्णता को प्राप्त किया। तो आज हम 1 जून को मातेश्वरी जी के महावाक्य सुन रहे हैं। सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चे होकर रहो। परमात्मा को सच्चा पातशाह कहते हैं, उनसे सच्चे होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा ये फरमान मिला, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं, अपना ये सहज योग चलते फिरते काम करते उसकी याद में रहना है, जिसको अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु उसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पे फरमान बरदार होकर नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे, अवज्ञा करेंगे, तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो। बाबा कहते जो कर्म मैं करता हूँ मुझे देखकर आप भी फुट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चे होके रहो। जो कुछ माया के विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए। जो भी विघ्न सताए, परेशान करे, उसको भी बाबा के आगे रखना चाहिए। तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर जहाँ बिठाए, जैसे चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसे साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वो विजय माला में आएंगे। जो माया के विघ्नों की परवाह नहीं करते, आते हैं विघ्न तो सच बताते हैं, ऐसे बच्चे विजय माला में आएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। थोड़ा मिलने से खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। अपनी इच्छा हो कि हम संपूर्ण बने, साहस रखो, हमें आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। माया विघ्न डालेगी, उस पर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, ये तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज, कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता। जब ये तोड़ेंगे तब सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। ये विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोकलाज खोई, तब गिरधर को पाया। अगर उस लोकलाज को रखेंगे तो ये दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय दी जाती है। अब ये अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है और क्या उचित है, मुझे किस मर्यादा पे चलना है, क्या उचित है, ये फैसला करना है। शुक्रिया सच्चे पातशाह, आपका शुक्रिया।